नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद दो फाड़ में बंटा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दो गुटों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। अखाड़ा परिषद में ये टकराव नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुआ। हालांकि विरोध के बीच 7 अखाड़ों ने मिलकर नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है और रविंद्रपुरी महाराज को नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। दरअसल आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर हरिद्वार से है, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद में दो फाड़ नजर आ रहा है। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये दोनों ही गुट आमने सामने आ गए हैं और दोनों गुटों में बढ़ चुका है अखाड़ा परिषद। 7 अखाड़ों ने मिलकर घोषित किया है नया अध्यक्ष और रविंद्रपुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव है रविंद्रपुरी महाराज और अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी का भी गठन। दामोदर दास महाराज को नई कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब ये विवाद तेजी के साथ बढ़ गया था और दो फाड़ इसमें नजर आ रहे हैं। 7 अखाड़ों ने मिलकर घोषित किया है नया अध्यक्ष। दरअसल 25 तारीख को बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अखाड़ा परिषद बढ़ती हुई दिखाई दी और 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी है। रविंद्रपुरी महाराज को नया अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि संतों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बहुमत के आधार पर ही अध्यक्ष चुना जाता है और हमने आपसी सहमति से ही रविंद्रपुरी महाराज के नाम पर मुहर लगाई है। लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। 7 अखाड़ों का बहुमत है, बहुमत के आधार पर ये चुनाव हुआ है, जो पहले भी होता आया है। नरेंद्र गिरी जी का चुनाव भी उज्जैन में बहुमत के आधार पर हुआ था, ज्ञानदास जी महाराज का भी हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है। रही बात इसमें अच्छे और बुरे की, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं। महंत हरिगिरी जी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं, उनके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से ही अध्यक्ष को चुना गया है और इससे पहले जो परंपरा चली आ रही थी उसके मुताबिक ही महंत नरेंद्र गिरी को भी चुना गया था उज्जैन में और वैसे ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने रविंद्रपुरी महाराज के नाम पर मोहर लगा दी है। हालांकि वक्त वक्त पर ऐसी आवाजें अखाड़ों के बीच उठती रही हैं और महंत नरेंद्र गिरी इसीलिए ही जाने जाते थे क्योंकि सभी अखाड़ों को एकजुट करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहे और कोशिश उनकी यही रहती थी कि सभी साथ मिलकर काम करें। लेकिन अब उनके जाने के बाद ये विवाद तेजी के साथ और ज्यादा खुलकर सामने आ गया है। 7 अखाड़ों ने मिलकर रविंद्रपुरी महाराज के नाम पर मोहर लगाई है और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो प्रक्रिया चलती आ रही थी, जो परंपरा चलती आ रही थी, उसका ही हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। दरअसल 25 तारीख को एक बैठक बुलाई गई थी और उसी में अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही इन 7 अखाड़ों ने मिलकर नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है और इसको लेकर अब जो रार है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। आपसी सहमति नहीं दिख रही है, दो गुटों में बंटा हुआ दिख रहा है अखाड़ा परिषद। कुल 13 अखाड़े हैं और जिसमें एक गुट ने रविंद्रपुरी महाराज के नाम पर मुहर लगाई है। और इस वक्त हमारे साथ रविंद्रपुरी महाराज जी खुद जुड़ चुके हैं, जो कि 7 अखाड़ों के अध्यक्ष चुने गए हैं। रविंद्रपुरी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि अखाड़ों को एकजुट करने के लिए लगातार महंत नरेंद्र गिरी जो है प्रयास करते रहे, लेकिन अब उनके जाने के बाद ये विवाद तेजी के साथ बढ़ा और आपके नाम पर सहमति लगाई है। रविंद्रपुरी महाराज जी, आवाज मिल रही है आपको? महाराज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 13 अखाड़ों का एक संगठन है अखाड़ा परिषद और जिसमें 7 अखाड़ों ने मिलकर रविंद्रपुरी महाराज के नाम पर मुहर लगाई है। अध्यक्ष का चुनाव सभी 13 अखाड़े मिलकर करते हैं और अखाड़ा परिषद की सभा में सर्वसम्मति से ही चुनाव होता है। और रविंद्रपुरी महाराज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जिस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होना था, 25 तारीख को एक बैठक रखी गई थी, लेकिन उससे पहले ही अखाड़े जो है दो गुट पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपके नाम पर मोहर लगाई है 7 अखाड़ों ने। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। अखाड़ा परिषद में पहले भी अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो बहुमत के आधार पर होता रहा है
और आज भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कार्यकारी उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी महाराज के निर्देशन में ये बैठक हुई और उसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने मिल करके सर्वसम्मति से इस पूरी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। इसमें एक विशेषता ये है कि चारों समुदायों की अखाड़ा परिषद है। इसमें उदासीन, सन्यासी, वैष्णव और निर्मल चारों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये एक शुद्ध लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है, तो शास्त्र सम्मत और न्याय संगत है। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जो परंपराएं अभी तक चलती आ रही हैं, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे बाइट में भी वो कह रहे थे जो और साधु संत थे कि जो परंपरा चलती आ रही है लोकतांत्रिक तरीके से, और इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी जो हैं और उनके गुरु जो हैं वो भी ऐसे ही चुने गए थे और वही प्रक्रिया हम भी अपना रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी जी को भी बहुमत के आधार पर 8-9 अखाड़ों ने उज्जैन में हम लोगों ने चुनाव किया था। उस समय भी वैष्णव अखाड़े उपस्थित नहीं थे। तो ये आपस में कई बार होता है, लेकिन बात इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग किसी का कोई अंतर विरोध नहीं है और ये परिस्थिति भी आगे चल के ठीक हुई है। लेकिन महाराज जी उनको आपत्ति क्यों है? क्योंकि बेहतर होता ना कि धार्मिक अनुष्ठान जो है, धार्मिक कार्यक्रम जो है एकजुटता के साथ अगर करे जाए तो बेहतर होता। तो सभी अखाड़ों को साथ आना चाहिए इस नाम पर भी। नहीं, वो सबकी सहमति बन जाएगी। वो भी हमारे पूजनीय है, वंदनीय है, सभी लोग आ जाए। तो क्या आप ही खुद पहल करेंगे? आपकी तरफ से ही कोशिश की जाएगी उन अखाड़ों को मनाने की? अखाड़ों की एकता बनी रहे, इसका प्रयास पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी ने पहले भी किया है और अखाड़ा परिषद की बिल्कुल। महाराज जी मैं लौटूंगी आपके पास, और हरिगिरी महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हरिगिरी महाराज जी आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद अब 2 गुटों में बंटा हुआ नजर आ रहा है? पहली बात यह है, जहाँ तक 25 तारीख को अखाड़ा परिषद की बैठक निरंजनी अखाड़ा दारागंज में बुलाई गई थी। किसी भी मतलब जो व्यवस्था के लिए कम से कम 15 दिन 3 महीना पहले बैठक बुलाई जाती है। अब बैठक में उपस्थित होकर लोग अपना विचार रखते हैं और वहाँ पे अपने मतलब हाथ उठाकर या मतलब सबसे वार्तालाप करके कोई चुनाव की प्रक्रिया जगह पूरी की जाती है। किसी प्रकार की जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है। तो प्रयागराज में आहूत बैठक बुलाई गई है और बैठक के समय पे 25 तारीख को आहूत बैठक होगी। आप कह रहे हैं कि 25 तारीख को ये बैठक आहूत होगी, लेकिन उससे पहले ही अध्यक्ष का चुनाव तो हो चुका है और वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ही अध्यक्ष हमने चुना है। ऐसा है कि अखाड़े स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार से अपनी बात कह सकते हैं, मगर जो नियम व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी अध्यक्ष के जाने के बाद 15 दिन पहले कम से कम सूचना दी जाती है और वो 15 दिन पहले सूचना दे दी गई है और 25 तारीख को बैठक रखी गई है। बैठक रखी गई है, लेकिन रविंद्रपुरी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं हरिगिरी जी, क्योंकि आप तो अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं और आप बारीकी से इन सब चीजों को समझते भी हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी जिस तरीके से सभी अखाड़ों को साथ लेकर चलते रहे, अभी तक उनकी तरफ से यही प्रयास रहा, उनके जाने के बाद अब ये विवाद ऐसे क्यों बढ़ गया है? सभी को साथ आना चाहिए ना। ऐसा है कि हमारा कार्य है कि सबको मतलब सर्वसम्मत का हर प्रयास करना, ये हमारा कर्तव्य था और है और रहेगा। बाकी मैं अभी जो है अपने छड़ी के उत्तराखंड के छड़ी में और तमाम व्यवस्थाओं में लगे हैं। आपसे के द्वारा जानकारी हुआ है बैठक में ही हम 25 तारीख को आपसे कुछ बताने लायक रहेंगे कि कौन लोग उपस्थित होते कौन नहीं होते हैं। तो क्या आप लोग रविंद्रपुरी महाराज जी के नाम पर सहमति बनाएंगे? क्योंकि 2 गुट दिख रहे हैं अभी फिलहाल, तो अगर एक अध्यक्ष के नाम पर 7 अखाड़े सहमत हैं तो बाकी भी सहमत हो जाएं। ऐसा है कि मेन क्या है कि ये समय के साथ जब चुनाव होता है तो उसमें बैठक में देखा जाता कितना लोग उपस्थित हुए कितने लोग नहीं हुए। उस समय ये निर्णय विचार किया जाता है। रविंद्रपुरी महाराज जी 7 अखाड़े तो आपके साथ उपस्थित थे जिन्होंने आपके नाम पर मोहर लगाई, लेकिन सर बाकी तो नहीं थे। 6 अखाड़े और कहां गए? अभी सुना ना आपने, हरिगिरी महाराज जी कह रहे हैं कि सभी की सहमति से होता है ऐसा, और 25 तारीख तक तो कम से कम वेट करना चाहिए था। फिर बन जाएगी, पहले भी ऐसा हुआ है कई बार। आवाज मिल रही है आपको महाराज जी? हाँ मिल रही है जी। महाराज जी हरिगिरी जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 25 तारीख को एक बैठक बुलाई गई थी और उसी बैठक पे चुनाव होना था, सबके विचार जानने थे और फिर उसके बाद आपसी सहमति बनती, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी क्यों थी? फिर
जल्दबाजी का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है अखाड़ों की। सभी अखाड़े अपनी स्वतंत्रता अपने अपने सबके प्रतिनिधि रहते हैं। सबकी एक मांग थी कि इसका चुनाव महाराज की जो प्रथम महीने की तिथि है 20 तारीख तक इसको कर दिया जाए। तो उसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हमारे उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी महाराज, उनके निर्देशन के अनुसार उनके अध्यक्षता में ही ये मीटिंग हुई और उसका जो अखाड़े यहाँ उपस्थित थे सब ने मिलकर के नई कार्यकारिणी का गठन किया। लेकिन हरिगिरी महाराज जी तो कह रहे हैं ना कि 15 दिन पहले बताना होता है कि हम अध्यक्ष का जो चुनाव है इस तारीख को करवाने जा रहे हैं, और वो हमने पहले अल्टीमेटम दे दिया था। हमने बता दिया था कि 25 तारीख को ये बैठक रखी गई है जहां सभी अखाड़ों की उपस्थिति जरूरी है। आपात परिस्थितियों में कई बार निर्णयों को बदलना पड़ता है। हरिगिरी महाराज जी क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि आपात स्थितियों में कई बार ऐसे हो जाता है कि जल्दबाजी में, या कह सकते हैं कि मौका देखते हुए हमें ये सब निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा है कि आदमी जो है अपना विचार व्यक्त करने के लिए और अपना मतलब जो व्यवस्थाएं हैं वो किस आधार पे और कैसे किया गया और क्यों किया गया ये तो हम नहीं बता सकता हूँ, पर जो हमने कई कार्यकाल का महामंत्री पद को देखा हूँ और जो मैंने सुना हूँ उतनी आधार पे आप श्री को हमने बताया कि किसी भी अध्यक्ष के लिए कभी तुरंत मतलब व्यवस्था नहीं रखी गई थी, न कभी कोई ऐसे बने थे, और वो बने थे तो कभी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। पहले भी 2010 के पहले ऐसा हुआ था, पर वो मतलब 16 तक मामला चला नहीं, 16 तक खाली विवादित रह गया। तो अखाड़ा परिषद को विवादित करना अलग बात रही, बाकी समय के साथ चुनाव 25 तारीख को रखा गया है। 25 तारीख को भी मतलब सिर्फ इतनी होगा, उपस्थिति होगी, उपस्थिति होने के बाद चर्चा होगा और वहाँ बहुमत होगा तो चुनाव होगा, नहीं तो आगामी फिर बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि रविंद्रपुरी महाराज के नाम पर आप लोगों ने सहमति नहीं जताई है और दोबारा से हम नए अध्यक्ष के लिए भाई ऐसा कि देखिए 25 तारीख को बैठक में होना था, बैठक में आप आते हाथ खड़ा करते, बहुमत के आधार पर आपके साथ बहुमत था, तो आप जल्दीबाजी रात में क्यों कर दिया? बिना एजेंडा बगैर सूचना बगैर कुछ किए हुए क्यों जल्दीबाजी? रविंद्रपुरी महाराज जी, हरिगिरी महाराज को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्यों? बहुमत के साथ ही होना था ना, और 7 अखाड़ों का ही सिर्फ बहुमत। जी जी रविंद्रपुरी महाराज जी, हाँ, लोकतंत्र में बहुमत ही देखा जाता है। लेकिन बहुमत देखा जाता है तो सिर्फ 7 अखाड़ों के साथ तो 13 में से 7 बहुमत हुआ ना। वो कह रहे हैं कि सबको साथ आना चाहिए था ना, हम विचार तो करते। सबका प्रयास पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। और वही वो एग्जांपल भी दे रहे हैं महाराज जी, वो एग्जांपल भी दे रहे हैं कि 2010 से भी पहले ऐसी स्थितियां बनी थी, लेकिन फिर जनता ने स्वीकार नहीं किया था। नहीं, इसमें जनता का कोई प्रश्न नहीं है। अखाड़ों की अपनी एक व्यवस्था है। एक कुंभ मेले के व्यवस्था और शासन के साथ में समन्वय बनाने के लिए अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था सन 1954 में। उसके बाद से निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है और इसका समय समय पर चुनाव सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होता आया है और ये भी चुनाव उसी ढंग से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्रपुरी महाराज जी हमारे से जुड़ने के लिए, और हरिगिरी महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए भी। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यहाँ पर 2 फाड़ में बटा हुआ नजर आ रहा है अखाड़ा परिषद। लेकिन देखना होगा कि आगे जब 25 तारीख को एक बैठक बुलाई जाती है तो उसमें क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इसी